नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो आपका एग्जाम होने वाला 31 अगस्त 2021 को। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है यानी कि आपका जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो चुके हैं। जिसने भी अभी तक यानी डाउनलोड नहीं किया तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए जहाँ से आप अपना डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको रेगुलर क्लासेस मिल सकें। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पूछा है बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इसे बरखान भी बोलते हैं और इसे दरियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पर आपको बताना है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालेरी, मेढा नदी घाटी या फिर सूरतगढ़। और आपके सामने चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों पाए जाते हैं क्या। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिएगा, जो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं कि पवन के साथ स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ऐसा भी आपसे प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन से होते हैं। आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप या फिर तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा यानी जैसलमेर जिले में, तो ठीक है ना, जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। ये ध्यान आप रखें, जैसलमेर है और इनका जो क्षेत्र है वो शेखावाटी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उपरोक्त भी इसका आंसर होगा, यानी कि बारेलिपी, ठीक है, बालेरी है, फिर मेढा घाटी है, फिर सूरतगढ़ है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी है। और दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने जो आना सागर झील है वो मैंने दोस्तों गलती से एकदम से मुंह से आ गया कि जयपुर, ठीक है ना, लेकिन जो आना सागर झील है वो अजमेर के अंदर है। तो गलती हो गई दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, गलती से मुँह से निकल गया एकदम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उनके पिता का नाम बताना आपको। यहाँ पर अजयपाल, सोमेश्वर, अजयराज या फिर अर्णोराज, ठीक है ना। तो आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता का नाम है यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड यानी कि तृतीय, तो यहाँ पर सोमेश्वर था, ठीक है ना, सोमेश्वर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितना भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितनी भी जो यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं ग्रंथ है, उनके लेखक। दोस्तों, अगर आपको बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, फिर नीचे आना है और यहाँ से देखिए आप सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए rnstudymasala.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेखक है वो ध्यान आप जरूर से रखें। यहाँ प्रश्न में पूछा है कि दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान की किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, BN रेव या फिर डॉक्टर GN शर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, इसका प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान यानी कि यहाँ पूछा है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक। दोस्तों, यहाँ पूछा है पृथ्वीराज विजय के रचक, ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ आंसर देंगे सी यानी कि चंद्रबरदाई। दोस्तों, ये यहाँ आपको पूछा है पृथ्वीराज विजय, ना कि पृथ्वीराज रासो। अगर पूछता कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो आप देते चंद्रबरदाई। यहाँ में क्वेश्चन को घुमा के पूछा यानी कि ये जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लेखक जो है, ऑप्शन आपके सामने एक और दिखा देता हूँ, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे एक ऑप्शन दिखा या नहीं। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयनक भट्ट, जीनपुती सूरी, उसके बाद देखिए चंद्रबरदाई या फिर हेमचंद्र। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जयनक, ठीक है ना। जयनक इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, 5वां प्रश्न आप सभी के लिए है कि तरण के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तरण के जो युद्ध है उसका विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। दोस्तों, ग्रंथ पूछा है तो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा यानी कि बिसलदेव रासो, ठीक है ना, बिसलदेव रासो।
क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर देखिए यहाँ में प्रश्न पूछा है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने कब की? दोस्तों अभी आपका टाइम बहुत ही कम रह चुका है। मुश्किल से 3 दिन आपके पास पड़े हैं। इन 3 दिनों में जितना पढ़ है ना उतना पढ़ लो दोस्तों, ठीक है ना। अभी आप इतनी दमदार तैयारी कीजिए, अपना अच्छा से रिविज़न कीजिए ना, बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की दोस्तों? 1946 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कृष्णा दिवस किस रियासत से संबंधित है? यहाँ पर पूछा है कृष्णा दिवस किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों जोधपुर रियासत से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। शिवलाल कोटड़िया का संबंध किस राजा यानी किस प्रजामंडल से है? शिवलाल कोटड़िया दोस्तों किस प्रजामंडल से है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का जो आंसर है बताइए जल्दी से। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है ना, डूंगरपुर प्रजामंडल। चिड़ावा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ चुका है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिएगा मैं आपको फिर से बताता हूँ, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट है सरदार हरलाल सिंह, शेठ घनश्याम दास बिड़ला, सरदार प्यारेलाल गुप्ता या फिर राधा कृष्ण बोहरा। तो चिड़ावा गांधी दोस्तों ये क्या है? उपनाम है दोस्तों। उपनाम जरूर से याद करो, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में उपनाम का आता है। पिछली बार क्या हर साल आपके एग्जाम में आता है उपनाम, ग्रंथ, उनके लेखक। तो दोस्तों यहाँ पर चिड़ावा गांधी जो है वो सरदार प्यारेलाल गुप्ता को, या फिर आप बोल सकते हो मास्टर प्यारेलाल, ठीक है ना, मास्टर भी कहते हैं इनकी, ठीक है ना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता की पितामह के किसे, यानी कि जो पत्रकारिता के पितामह हैं, भीष्म पितामह, उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी किन्हें जाता है, ठीक है ना, पत्रकारिता भीष्म पितामह। तो मैंने पहले बता रखा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है बीएसटीसी का पेपर में, पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें आ रखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर होगा पंडित जाबरमल शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। सही परियोजना किस जिले में स्थित है? सही परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों दीजिएगा। तो सही परियोजना जो है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? आभूषण दोस्तों आएंगे, आभूषण है जो वस्त्र है उनसे आने वाले हैं प्रश्न। तो आपको बताना है जाली आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? गला में, पैर में, चेहरा में या फिर कान में? तो बताइए आंसर। तो कान में पहनते हैं, ठीक है ना, जाली। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजघरानों में दासों के लिए रखा जाने वाला विभाग कौन सा था? राजघरानों में दासों के लिए रखा जाने वाला विभाग कौन सा था दोस्तों? तो विभाग था दोस्तों राजलोक, ठीक है ना, राजलोक, यानी कि बी इस करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु करे जाने वाला संस्कार कौन? संस्कार यहाँ पूछा है, तो संस्कार देखिए विद्यारंभ, ठीक है ना। देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु करे जाने वाला संस्कार कौन सा है? तो विद्यारंभ है, विद्यारंभ, ठीक है, विद्यारंभ। अब अगर मैं आपको पूछ लूँ कि विद्यारंभ में कौन सी संधि है, तो मैं आपको बता दूँ विद्या प्लस आरंभ, ठीक है। हिंदी का प्रश्न आ गया, मुझे दिख गया कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो विद्यारंभ, ठीक है ना। तो विद्यारंभ संधि कौन सी होगी दोस्तों? दीर्घ संधि, ठीक है ना, विद्यारंभ। आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर देखिए विधवा विवाह नामक पुस्तक की रचना किसने की, किसने लिखी, इनकी रचिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों चांद करना शारदा ने लिखी थी विधवा नामक पुस्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगरखी के ऊपर रखे जाने पहने जाने वाले वस्त्र, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, पेपर में पूछ सकते हैं। वस्त्र है, कोई पहनावा है, कोई आभूषण है। अंगरखी के ऊपर यानी पहनने वाला वस्त्र कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी इसका राइट आंसर चुग्गा या चोगा, ठीक है ना, चुग्गा या चोगा पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पढ़े आप अच्छी प्रकार से कि ताराबांध की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है? ताराबांध की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है? तो दोस्तों लोकप्रिय किस में है, यानी कि आदिवासी है ना, उनमें लोकप्रिय है ताराबांध की ओढ़नी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो दोस्तों चंबल नदी जो है प्रवेश करती है बी, यानी कि चौरासीगढ़ के निकट, ठीक है ना, चौरासीगढ़ के निकट। अब अगर आपको पूछ ले कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, यानी कहाँ से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का, तो यानी कि जानापाव की पहाड़ी से होता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से। ये आपको भी ज़रूर से ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न आ सकता है। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, क्या है? तो आपको बताना चंबल नदी का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम बताना इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए चंबल नदी का जो प्राचीन नाम दोस्तों, देखिए चर्मनती, ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, यानी कि चर्मनती। तो ऑप्शन बी ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? चूलिया प्रपात जो है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो चंबल नदी बनाती है, ठीक है ना, चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान में वन की आशा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, यानी कि ये जो है ना वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यानी कि पिछले भी प्रश्न में पेपर जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनके अंदर ये पूछा गया था कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा दोस्तों बनास नदी को कहते हैं। किस नदी को दोस्तों? बनास नदी को क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर्स आप विद्यार्थी दे रहे हैं। राजस्थान में ये देखो फिर से प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में, यानी कि पूर्व जितने भी एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान के, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, यानी कि यहाँ से पूछा है कि पूर्णतः बहने वाली, वर्ष पर बहने वाली नदी, सदाबहार यानी कि कभी भी नहीं रुकने वाली, उसमें पानी पड़ा ही रहता है। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों होगा बनास नदी, ठीक है ना, बनास नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? पांचना सिंचाई परियोजना दोस्तों, पांचना, ठीक है ना, पांचना बांध भी है। तो यहाँ पर पूछा है कि पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो यहाँ पर दोस्तों करौली जिले में, ठीक है ना, करौली जिले में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लेकर आए, देखिएगा, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? दोस्तों मिट्टी से बना बांध कौन सा है? मिट्टी से बना बांध जो है वही बांध है, मिट्टी से बना एकमात्र सबसे लंबा बांध है जो कि पांचना बांध है करौली के अंदर, ठीक है ना। अभी हमने बताया बात की इस पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ बताता हूँ पांच कौन कौन से, देखिए भद्रावती है, अड्डा है, बरखेड़ा है, माची हो गया फिर ना, भैंसावट है, तो ये है ना पाँच है। तो पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है जो कि करौली जिले में है, ठीक है ना, पांचना बांध। इस प्रकार से आप जरूर से याद करें क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप जरूर से याद करें। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्रश्न कर रखे हैं, 25 प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर हमने किए हैं। तो 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अपना स्कोर बताइए कि आपके जो 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।